नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। खबर झालावाड़ से है, जहां प्रेम मंदिर टॉकीज के सामने कार और बाइक से आए दो बदमाशों ने पानी पतासे की थड़ी लगाने वाले के साथ जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की। वहीं इसकी सूचना भी सामने आ रही है। आपको बता दें, पीड़ित बबलू के अनुसार कुछ बदमाशों ने उसके साथ गाली गलौज की और मारपीट की और उसकी थड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल मारपीट की वजह सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि दिन दहाड़े इस तरह के शहर के बीचों बीच घटनाएं घटती है तो उससे जाहिर होता है कि शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। हाँ, क्या हुआ था आज? कहाँ दुकान लगाते हो? पैकेज में क्या हुआ था? वो 25-30 जना है और मेरा भाई की पूछी। मेरा भाई का मैंने बता दिया हॉस्पिटल पे। और एक कार में से उतरा, उसने की कहा ये आता है मेरे दियाली शुरू कर दी उन्होंने। हाँ। मारा पीटी करी मेरे साथ। हाँ। ठेला पलटी कर दिया। अच्छा, ठेला पलटी कर टाइम का ठेला लगा तो पानी पता ये चोट के निशान कहाँ से आ रहे तुम्हारे? ये उन्होंने दिए पलटे की। अच्छा, मेरा ही पलटा उठा के मेरे दिए। कितने लोग थे वो? 25-30। और वहीं अजमेर के एलिवेटेड रोड पर ओवरटेक करने के चलते लोडिंग टेम्पो बस और एक्टिवा के बीच भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में एक्टिवा पर सवार 3 लोग घायल हो गए। बता दें कि घायलों को जुएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं मामले की सूचना पर यातायात पुलिस के साथ ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। क्या आज हुआ? ये एलिवेट रोड है जो छत्रपा हॉस्पिटल से स्टार्ट थी है। इस पर एक एक्टिवा वाला जा रहा था अपने इधर रेलवे स्टेशन की तरफ। सामने से एक टेम्पो वाला आया लोडिंग वाला, जिनके आपस में दोनों की भिड़ंत हो गई। इसमें एक्टिवा वाले के 3 आदमी इंजर्ड हुए हैं, जिनको मौके से वहाँ हॉस्पिटल जाने से पहुँचाया। टेम्पो और एक्टिवा और फिर एम्बुलेंस होके टेम्पो जो बस में भिड़ गया। कितने घायल हैं? तीन घायल है। कहाँ के रहने वाले कुछ मालूम? अभी उनका मालूम नहीं, उनको भिजाए भी जाके कब की मालूम। घटना बता रही? आधा घंटे पहले की है। अच्छा, अब इसकी गई है? अब जाके मालूम पड़ेगा, उसमें जाएंगे तो पता क्या पड़ेगा। रोड चूरू के बीदासर में सर्दियों का मौसम शुरू होते ही चोर गिरोह सक्रिय हो गया। आपको बता दें, देर रात वार्ड नंबर 6 में अज्ञात चोर चोरी करने की नीयत से घर में घुस गया और घर में सो रहे लोगों के कमरों के बाहर से कुंडी लगा दी। आपको बता दें कि ये सारी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और घर वालों के जागने से चोर को खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं वारदात की सूचना मिलते ही बीदासर पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश में जुट गई। मैं युवराज शर्मा, वार्ड नंबर 6। हमारे घर में रात ने कोई चोर बढ़िया आज बारला सब कुंटा दे दिया और फिर मैं जाग गया और जाग उन्होंने चोर भाज गया। चोरी नुकसान तो कोई करियो, लेकिन रस्सी के जरिए छात में नीचे उतर गया और हमारे जागने सुनो है जो बाहर निकल गया। मोहल्ले में हमारे अटे और भी 3M डॉट बैंड थिएटर फैमिली सोसाइटी की ओर से कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान और जवाहर कला केंद्र के सहयोग से आयोजित जयपुर रंग महोत्सव की शुरुआत हुई। पहला नाटक स्पॉटलाइट कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ, जिसमें युवा नाट्य निर्देशकों के नाटक मंचित किए गए। वहीं निर्देशक मनन कथुरिया ने इस प्रयोगात्मक नाटक में मुख्य बधिर कलाकार अमित वर्धन की कहानी को साकार किया। सुकृति दुर्गा में हबीब तनवरी के सफरनामे को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। गौरतलब है कि जयरंगम 16 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसमें प्रतिदिन दोपहर 12 बजे कृष्ण, साथ ही शाम 4 बजे रंगायन और शाम 7 बजे मध्यवर्ती में कुल 3 शो का आयोजित होगा।
और वहीं ब्यावर जिले के ज्योतारण सर्कल के सेंदड़ा थाना के अंतर्गत एक 5 वर्षीय मासूम बालिका को बहला फुसलाकर 2 युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में सेंदड़ा पुलिस ने तत्काल प्रभाव से घायल बालिका को ब्यावर के अमित को चिकित्सालय में दाखिल कराया, जहां ज्योतारण के पुलिस उपाधीक्षक सीमा ने भी ब्यावर पहुंचकर मासूम बालिका की खैर खबर ली और सिधाला थाने में पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, जिसके तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले पर आईजी लता मनोज का कहना है कि पोक्सो एक्ट के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अब पूछताछ की जाएगी। था पहले और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कल ही 1.5 घंटे के भीतर एक मुलजिम को दस्तयाब कर लिया। दूसरा जो मुलजिम है वो अभी जस्ट 5 मिनट पहले हमने दस्तयाब कर लिया। पुलिस की कार्रवाई जारी है। बच्ची को मैंने विज़िट किया है हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स की टीम से भी बात करी है। उसका उपचार, उसकी देखभाल में किसी प्रकार की कमी अस्पताल प्रशासन द्वारा नहीं रखी जा रही है। सभी तरह की जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ बच्चे को चाहिए वो उसको उपलब्ध कराई जा रही हैं। पुलिस की प्रायोरिटी ये है कि जल्द से जल्द अनुसंधान पूर्ण कर हम चालान प्रस्तुत करें इस प्रकरण में। और वहीं अवैध शराब खिलाफ डूंगरपुर जिले में पुलिस की कार्रवाई सामने आई, जिसमें शराब तस्कर का पीछा करते हुए गुजरात पुलिस डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना सर्किल तक आ पहुंची। जो जानकारी सामने आई कि मेघरेज से एक बोलेरो गाड़ी आ रही थी जिसमें अवैध अंग्रेजी शराब भरी हुई थी। चालक ने पुलिस को देख फिल्मी अंदाज में गाड़ी को तेज गति से भगाया, लेकिन इस बीच बोलेरो को पीछे से एक टायर फट गया। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए चालक गाड़ी को दौड़ाता रहा। 10 किलोमीटर की दूरी कोतवाली थाना सर्किल के नवाडेरा के पास टायर का रिंग भी टूट गया। इससे चालक गाड़ी को रोड पर छोड़कर भाग गया। सूचना मिलने और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने शराब से भरी गाड़ी को जब्त कर कोतवाली थाने रखवाया गया। और वहीं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने वाले दोनों अपराधियों को राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर अपराधियों को पकड़ने पर कांग्रेस सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजस्थान पुलिस और जयपुर पुलिस को बधाई दी। खाचरियावास ने कहा है कि राजस्थान पुलिस के साथ जितनी भी पुलिस मदद कर रही थी, हरियाणा पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस, सभी ने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल को पकड़ना पुलिस के लिए बधाई का काम है। घटनाक्रम मैं राजस्थान पुलिस को बधाई दूंगा। साथ में जितनी भी पुलिस मदद कर रही थी, राजस्थान पुलिस की, हरियाणा पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, पुलिस ने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल को पकड़ना पुलिस के लिए मैं पुलिस को बधाई देता हूं। जयपुर पुलिस ने कमाल कर दिया, राजस्थान की पुलिस ने कमाल कर दिया और अब वक्त आ गया सख्त से सख्त कार्रवाई करने का। लोगों में संदेश जाना चाहिए, जो जिस तरह से दूसरे को दर्द देता है उसको दर्द का एहसास होना चाहिए। अब वो दर्द का एहसास कैसे होगा, ये समय और वक्त की नज़ाकत पुलिस भी समझती है, जनता भी समझती है। इसलिए अब नज़र आना चाहिए दर्द जिसका परिवार का व्यक्ति जाता है, जिसके गोलियां लगती है, उसके कितना दर्द होता है। आप बड़ी ठाई ठाई कर रहे थे तो पता चलना चाहिए ना। अब पुलिस ने आज साबित कर दिया कि राजस्थान की पुलिस में दम है और इसके लिए मैं पुलिस को भी बधाई देता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे राजस्थान से अपराध बिल्कुल खत्म होना चाहिए और ऐसे हार्डकोर क्रिमिनलों के खिलाफ सबको विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस की आगे की रणनीति को चर्चाएं अंदर खाने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली में राजस्थान और कांग्रेस के लीडरों के बीच हार के कारणों की समीक्षा बैठक में भी इसी को लेकर चर्चा की गई, जहां प्रदेश के नेताओं ने सरकार की योजना और सरकार के काम को नहीं बल्कि हार के अन्य कारण बनाए। वहीं विपक्ष में रहकर कांग्रेस कितनी मजबूती से भाजपा के खिलाफ सदन में जनता के मुद्दे रखेगी, इस पर सभी की नजरें हैं। कांग्रेस की हार पर पूर्व मंत्री उदय लाल आंजना ने कहा है कि कांग्रेस की योजनाएं अच्छी थी लेकिन जनता ने उन्हें नहीं समझा, इसका खामियाजा आगे भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव में उतरी और कुछ अंतर से ही हार गई। जिन योजनाओं से लोगों का जीवन स्तर सुधरता वह बंद हो जाएंगी। जैसी परिस्थिति आएगी उससे भिड़ेंगे तो जनता को तय करना रहेगा कि इतनी बड़ी योजना भी उनको पसंद नहीं आई और थोड़ा बहुत परसेंटेज कम रखा। अगर निसंदेह जनता मन से देती तो हमारी योजनाएं बढ़िया थी। जिनका जीवन स्तर सुधरता लोगों का, उसमें निसंदेह उनको परेशानी तो होगी। जिस प्रकार से अभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना पे भी तलवार लटक गई और लोग नए पेशेंट लेने ही बंद कर दिए लोगों ने,
तो ये दिख रहा है कि मतलब ये तो सब योजनाएं तो जितनी भी थी वो राजस्थान सरकार की वो बंद ही होनी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। निसंदेह डेवलपमेंट का मुझे प्यार भी मिला है, लोगों के सम्मान भी था। चुनाव लड़ा जब कहीं से नहीं लड़ा, लेकिन मेरे क्षेत्र में पैसे का दुरुपयोग चलन बहुत ज़बरदस्त हुआ है। और वहीं हनुमानगढ़ के रावतसर में सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार मायला साहब में विशाल समागम का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री गुरुद्वारा साहब को विशेष रूप से सजाया गया। पलू क्षेत्र में धोरों के बीच स्थित इस गुरुद्वारा साहब में हनुमानगढ़, रावतसर सहित अनेक जगहों से सिख संगत में पहुंचकर शीश नवाया। वहीं बाहर से बड़ी संख्या में संगत के मायला साहब पहुंचने पर पुष्प वर्षा के साथ ही संगत का स्वागत किया। आपको बता दें, इस गांव में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार स्थापित होने के बाद मायला गांव का नाम लोग आदर के साथ मायला साहब लेने लगे हैं। बहरोड कस्बे के नारनौल रोड पर स्थित गार्डन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक एवं कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, साथ ही मुडावर विधायक ललित यादव, अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली कार्यक्रम में पहुंचे। बहरोड से कांग्रेस नेता संजय यादव ने फूलमाला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। संजय यादव ने बताया कि जनता ने भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया है, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में जाकर जनता चुनाव के अंतिम समय में भ्रमित हो गई। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भंवर जितेंद्र सिंह ने भी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई की। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आपके सहयोग में तत्पर रहेंगे और जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पास कुछ भी नहीं है, सच्चाई में मेरे पास। देखिए, जहाँ तक बहरोड की बात है, यहाँ बहुत मजबूती से चुनाव भाई संजय जी ने लड़ा और संजय जी के साथ साथ जो कार्यकर्ता रहे हैं हर गांव में, ढानी में, उन्होंने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। आप सोचिए कि 47,000 वोट का आशीर्वाद बहरोड की जनता ने दिया है और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह की आज चर्चा हुई है, जो सामने बातें आई हैं, आगे लोकसभा के अंदर हम किस तरह से मजबूती से चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात ये आई है कि जो भी ऑपोजिशन का जो रोल है, विपक्ष का जो रोल है, वो पूरा निभाएंगे, कांग्रेस पार्टी निभाएगी। जो विकास के कार्य हैं, बहरोड की जनता की जो हित हैं, उनको रक्षा कांग्रेस पार्टी करेगी, उसमें हमारा हरदम पॉजिटिव रोल रहेगा। और वहीं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के पारस्परिक समझ को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ इन प्रदेशों में रहने वाले विभिन्न संस्कृतियों के बीच सक्रिय रूप से संबंध सुधारने के प्रयास को लेकर तमिलनाडु से 49 स्कूली बच्चों का एक दल चित्तौड़गढ़ पहुंचा, जहां पर दल के सदस्यों ने विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग का भ्रमण किया, साथ ही साथ इतिहास को बारीकी से समझा। आपको बता दें कि स्कूली छात्र चित्तौड़गढ़ का भ्रमण करके काफी उत्साहित थे और दल ने विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तलहटी में विजय स्तंभ, पद्मनी महल, मीरा मंदिर, कुंभा महल, साथ ही फतेह प्रकाश सहित अन्य धरोहर का अवलोकन किया और इतिहास की जानकारी ली। मेरा नाम नंदिता है और मैं तमिलनाडु होसूर से आती हूँ। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, पीएम बने हैं, 9 साल हो गए उनको आते हुए। ऐसा एक प्रोग्राम आया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और इतने सारे रजिस्ट्रेशंस में हमें आने का मौका मिला है। हम अपने आप को बहुत खुश नसीब मानते हैं और इतना हमको देखने को मिल रहा है, इतना हमको सीखने को मिल रहा है राजस्थान के बारे में। वैसे यहाँ के बच्चे भी हमारे यहाँ आए हैं तो उनको भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा और जब से वो आए हैं हमारी बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है और हम बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हम उसके लिए बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे पीएम जी को। धन्यवाद। आनंद अग्रवाल है, मैं ट्रिपल कोटा में असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट डीन हूँ और एक कार्यक्रम का नोडल अधिकारी हूँ। विगत 9 वर्षों में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अनेक कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं स्टूडेंट के लिए। उसी कार्यक्रम के तहत
एक भारत श्रेष्ठ भारत एक कार्यक्रम है जिसमें प्रदेश के पूरे देश को एक प्रस्तुत करना है कि ये एक देश है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है। इसी के तहत तमिलनाडु के अलवर शहर शिवाजी पार्क थाने के अंतर्गत बुद्ध विहार डी 281 में सूने मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया। आपको बता दें, लाखों की चोरी करके फरार हो गए। मामले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें चोर भागते हुए नजर आ रहे हैं। वही पीड़ित मुकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि चोरों ने मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और चोरी में एक मंगलसूत्र, सोने की अंगूठियां, सोने के कुंडल के साथ ही चांदी की पायल और चांदी के सिक्के सहित 70,000 रुपए चुरा लिए। पीड़ित ने इस मामले को लेकर शिवाजी पार्क थाने में जाकर शिकायत दी और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताइए जी, कहाँ गए हुए थे और क्या घटना हुई है? मैं शादी में गुड़गांव गया हुआ था 8 तारीख को। 9 तारीख को मेरे पड़ोसी ने सूचना दी कि मतलब आपके मकान में चोरी हो गई है। और वहाँ से मैं आया 9:15 बजे। जब देखा तो सारा सामान फैला पड़ा था। उसमें कम से कम 5-6 लाख रुपये का नुकसान। क्या क्या गया मेन? मतलब कैश है, सोना चांदी। कैश कितना गया? कैश 70,000 के आसपास है। जसरापुर में 85 वर्षीय बुजुर्ग दंपति सहित 3 लोगों पर फिल्मी स्टाइल में हमला किया गया। आपको बता दें, जिसमें तीनों बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को परिजन इलाज के लिए पहले खेतड़ी ले गए, फिर वहां से जयपुर रेफर कर दिया गया। इस संबंध में थाना अधिकारी खेतड़ी नगर गोपाल सिंह थालो ने बताया कि पुलिस टीम को भेजकर अस्पताल में भर्ती कमलकांत शर्मा के बयान के आधार पर बबाई निवासी मनोज कुमार पुत्र झंडू राम शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है तथा आज नक्शा मौका बनाकर पीड़ितों के बयान लिए गए। इसके साथ खून और मिट्टी के सैंपल भी लिए गए। में 3 बुजुर्ग आदमियों के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें एक लेडीज है, 2 जेंट्स जिनका बाद इलाज पर्चा बयान के FIR दर्ज हो गई है और खून आलूदा मिट्टी और वो ले लिए सैंपल वगैरह, कपड़े वगैरह ले लिए हैं, शील्ड मोड़ कर दिए हैं और आइंदा उसकी तलाश की जाएगी। मनोज कुमार शर्मा जो बबाई का है, उसका जो कानूनी कार्रवाई की अमल में लाई जाएगी। खबर अजमेर के पुष्कर से है, जहां खेल खेल में 6 से 7 बच्चों ने एक जहरीले पौधे का बीज खा लिया, जिसके चलते सभी बच्चे अचेत हो गए। इसके बाद परिजनों ने बच्चों को तुरंत पुष्कर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से बच्चों को अजमेर के JLN अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में 108 के कर्मचारियों ने बताया कि 5 से 7 बच्चे खेलते खेलते कोई जहरीला पौधा या बीज खाकर बेहोशी की अवस्था में चले गए। इसके कारण परिवार वाले उनको पुष्कर अस्पताल ले गए, जहां से उनको अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया है। एक की हालत गंभीर है, वही बाकी का इलाज चल रहा है। वो 6-7 जने बच्चे थे, वो कहीं एक साथ में खेल रहे थे, तो उन्होंने कोई चीज़ खा ली है सबने मिलकर, तो उसकी वजह से उनको उल्टी हो रही है। तो हमने वहाँ पे पुष्कर में वहाँ पे दिखाया था सरकारी हॉस्पिटल में। उन्होंने पर्ची वर्ची बना के हमको अजमेर पे यहाँ पे लेके आ गए। क्या खाया ऐसा था? अब यार हमको मालूम नहीं था, मैं तो काम से आया था, फ़ोन गया था मेरे पास। क्या फ़ोन आया था आपके पास? मेरे पास घर से फ़ोन आया था, जबकि मेरी मामी का, बोल रहे कि इन्होंने कुछ खा लिया है कि बेहोश हो रहे, उल्टी हो रही है। कितने बच्चे हैं? 6-7 जने हैं। कैसे मालूम पड़ा आपको? मेरे पास फ़ोन आया था। क्या बेल कोई की थी? हाँ। कहाँ की घटना है? कौन तो ये पुष्कर की। और वहीं आज बसी चक पर भाजपा युवा नेता हेमंत मीना के नेतृत्व में पूर्व राज्यसभा सांसद एवं सवाई माधोपुर विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना का माला एवं साफा पहनाकर आगामी भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने कहा है कि राजस्थान की जनता ने भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस सरकार को आईना दिखा दिया है और अब डबल इंजन की सरकार से राजस्थान का काया पलट देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करेंगे। इसके साथ ही आने वाले चुनाव में मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर राजस्थान की लोकसभा की सभी सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में डालने का आह्वान किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर कन्हैया लाल मीना, नगर महामंत्री रामफूल मीना सहित अनेकों पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अलवर शहर वैशाली नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देसी कट्टे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर थाने के ASI काशीराम ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा और उसके साथ ही देसी कट्टा जब्त किया है।
आज दिनांक 10/12/2023 को दौरान गश्त जरिए मुखबिर सूचना मिली थी वैशाली नगर रोड विजन कोचिंग सेंटर के पास में एक व्यक्ति अवैध देसी कट्टा बेचने की फिराक में खड़ा है। उक्त इतला पर हम गए थे, जहां उसको चेक किया था। उसके पास में एक कट्टा 315 बोर का व एक जिंदा कारतूस मिला था, जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राकेश उर्फ रिंकल पुत्र श्री मोहरपाल जाति जाटव उम्र 29 साल निवासी मानवता कला पुलिस थाना जालू। शहर के ओम कॉलोनी स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में जारी श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन कथावाचक पंडित नीरज कुमार शास्त्री ने 7 दिन की कथा का सारांश बताते हुए कहा है कि मनुष्य जीवन कई योनियों के बाद मिलता है। श्रीमद् भागवत जीवन जीने की कला बताता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कैसे जीवन यापन करें, कैसे इस भवसागर से पार पाएं। हर इंसान को चाहिए कि वह मित्रता में स्वार्थ का समावेश नहीं आने दे और भगवान की भक्ति भी निश्चल तरीके से करे। इस मौके पर मकराना पंचायत समिति प्रधान सुमिता भीश्वर ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर कथा सुनी एवं हवन में आहुति दी। इसके साथ ही अनेक लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। और वही बीकानेर की बहुचर्चित बिनानी बिल्डिंग को हाई कोर्ट से गलत मानते हुए नगर निगम को आदेश दिया है। आपको बता दें कि बिल्डिंग के हिस्से को गिरा दिया जाए, क्योंकि बीकानेर नगर निगम की बिना अनुमति के बनाया गया था और सेटबैक छोड़े बगैर इसमें दुकानों का निर्माण किया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें, इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र राजावत जिला प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अकेले इस बिल्डिंग पर प्रशासन क्यों मेहरबान है और क्यों नहीं। अभी तक हाई कोर्ट के आदेशों की पालना की जा रही है। इस बिल्डिंग को नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त श्री AH गौरी साहब ने इसे अवैध करार दे दिया था कि ये बिल्डिंग बिना नगर निगम की इजाजत और बिना जो है सेटबैक के बनाई गई है तथा नियमों के विरुद्ध होते हुए इसे तोड़ने के आदेश दिए थे। उसके खिलाफ राजकुमार मूलचंदानी ने जयपुर के स्वायत्त शासन विभाग में एक निगरानी याचिका दायर की थी। वो भी जो है इस साल के अंत में खारिज होगी और उसके बाद वो इसके खिलाफ में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अपनी रिट याचिका 1065/2022 लेकर गए थे, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके तहत ये बिल्डिंग नाजायज हो गई है और इन्होंने पिछले 7 साल से इसके 5 जो है हिस्से जो है 5 मंजिल बिल्डिंग जो है खबर झुंझुनू से है, जहां जिले के पिलानी क्षेत्र के पाथड़िया गांव से हाईवे 709 पर बाईपास का निर्माण कार्य आज तीसरे दिन भी बाधित रहा। हाईवे के डिजाइन को दोषपूर्ण बताते हुए क्षेत्र के लोग लगातार तीसरे दिन भी धरने पर डटे रहे। आपको बता दें, पार्षद राजकुमार नायक ने बताया है कि AN हिमांशु व ठेकेदार ओम प्रकाश ने धरने पर बैठे ग्रामीणों से मुलाकात की और कहा है कि ग्रामीणों को सुविधा अनुसार रास्ते का सरलीकरण किया जाएगा। पिछले 3 दिनों से लगातार अंडरपास की मांग को लेकर ग्रामीणों का जो धरना जारी था, आज माननीय सांसद महोदय को ज्ञापन देकर और आज इस प्रोजेक्ट के IN हिमांशु ने इस धरने पर आकर ग्रामीणों से बात की। जब तक अंडरपास की कोई मांग स्वीकृत नहीं होती है, तब तक इस आश्वासन के साथ ग्रामीणों को समझाया कि हम इस बाईपास के ऊपर से एक अल्टरनेट बढ़िया रास्ता तैयार करके दे देंगे। इस पर ग्रामीणों की सहमति हुई। संभव खबर मकराना से है, जब बाइक से पिता पुत्र को एक ट्रैक्टर चालक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को राहगीरों की सहायता से हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। आपको बता दें, पुलिस ने बाईपास रोड पर झौलरा तालाब के पास से पकड़ लिया है। इस दौरान ASI पर्वत सिंह मैं जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को पकड़कर ट्रैक्टर को थाने पहुंचाया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई। एक आरोपी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि क्या है पूरा मामला।
बागेश्वर धाम सरकार के नाम से फेमस बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को हर कोई पसंद करता है और पसंद करना तो बनता ही है, क्योंकि बाबा पर्चे में लिखकर हर किसी के मन की बात जान लेते हैं। अब जहां बाबा के चाहने वाले होंगे तो कुछ उन्हें नापसंद भी करते ही होंगे। इसी बीच एक ईमेल के आने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरा एक ईमेल आया था और इस ईमेल में 10 लाख रुपए की डिमांड भी की गई थी। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रतिनिधि की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि ये धमकी भरा मेल अक्टूबर माह में आया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 387 और धारा 507 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की। और इस मामले में छतरपुर जिले की पुलिस ने 23 साल के एक युवक आकाश को बिहार के पटना के कंकड़बाग इलाके के द्वारिका कॉलेज से गिरफ्तार किया। वहीं इस आरोपी को राजनगर की कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से अदालत ने उसे जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक इस आरोपी ने करीब 3 ईमेल किए थे और ईमेल में 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। वहीं रंगदारी नहीं मिलने पर बाबा बागेश्वर को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी आकाश ने डार्क वेब की सहायता से ईमेल भेजा था, जिसके लिए सीबीआई की मदद ली गई, लेकिन आरोपी का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं मिला है। वहीं जांच में पाया गया कि आरोपी आकाश लॉरेंस बिश्नोई का फॉलोवर भी है। आपको ये भी बताते चले कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। अपने चमत्कार के कारण महाराज धीरेन्द्र शास्त्री दुनिया भर में जाने जाते हैं। ये अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान पर्ची द्वारा करते हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि जो भक्त बागेश्वर धाम में अर्जी लगाता है, उसके सभी समस्याओं का उपाय धीरेन्द्र शास्त्री एक कागज में लिखकर बताते हैं। वहीं आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के लाखों फॉलोवर्स हैं और लोग उन्हें मन से पूजते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर। बीजेपी ने 3 राज्यों में प्रचंड जीत के साथ राज्य को भगवामय कर दिया है, जिसके बाद पेंच फंसे सीएम फेस पर। वहीं आपको बता दें कि सस्पेंस के बीच बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के सीएम पद पर नाम का ऐलान कर दिया है। विष्णुदेव साय को प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं विष्णुदेव छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, साथ ही रायगढ़ सीट से सांसद भी रह चुके हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चुनाव के नतीजों के 7 दिन बाद बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के सीएम पद पर नाम का ऐलान कर दिया है। विष्णुदेव साय को प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए आदिवासी नेता को सूबे का चेहरा बनाया है। विधायक दल की बैठक में लिए गए इस फैसले में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और अर्जुन मुंडा और दुष्यंत कुमार गौतम के अलावा छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर भी मौजूद रहे। सुबह करीब 9 बजे केंद्रीय पर्यवेक्षक रायपुर पहुंचे। दोपहर 12 बजे से विधायकों के साथ सीएम के नाम पर मंथन चला। कहा जा रहा था कि बीजेपी दल की बैठक में सीएम का नाम तय होने के बाद दिल्ली से मुहर लगेगी। जैसे कि अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी किसी आदिवासी नेता को सूबे का सीएम बनाएगी। कहा यह भी जा रहा था कि किसी महिला नेता को भी मौका मिल सकता है। बीजेपी ने इस बार किसी भी राज्य में सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सीएम पद के दावेदार बहुत से रहे थे। नामों की बात करें तो इसमें खुद रमन सिंह थे, साथ ही अरुण साव, ओपी चौधरी और रेणुका सिंह का नाम भी शामिल रहा। आदिवासी सीएम के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही रेणुका सिंह का नाम भी आगे चल रहा था। बता दें, छत्तीसगढ़ में सारे कयासों को पलटते हुए बीजेपी ने शानदार जीत हासिल करते हुए 54 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस 34 सीटें जीत सकी। बता दें, छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में विष्णुदेव ने छत्तीसगढ़ की कुनकुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इसमें उन्होंने कांग्रेस के यूडी मिंज को हराया।
विष्णुदेव को 87,604 और उदमिच को 62,063, विष्णुदेव को 87,604 और उदमिच को 62,063 वोट मिले थे। विष्णुदेव छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2 साल 68 दिन तक उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। बहरहाल छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर बना सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। अब देखना यह है कि बीजेपी आला कमान राजस्थान और मध्य प्रदेश में सीएम के नए चेहरे का ऐलान कब करती है। ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा में मुख्यमंत्री बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। आपको बता दें, जब से मुख्यमंत्री बनाने की बात तेज हुई है तब से भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर विधायकों का जमावड़ा लगने लगा है। इसी बीच हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने बांसवाड़ा डूंगरपुर के प्रभारी रहे अब्दुल कुद्दुस शेख से बातचीत की, जो कि वसुंधरा राजे के घर पर पहुंचे थे। बातचीत में अब्दुल ने कहा है कि लोगों में खुशी इस बात की है कि अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो प्रदेश में दिवाली मनाई जाएगी। 13 नंबर सिविल लाइंस बंगले पर हम खड़े हैं और सबको पता है ये बंगला किसका है। ये राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी बीजेपी की कद्दावर नेता, वर्तमान में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी का। जी हाँ, आपको बता दें कि सुबह से ही वसुंधरा राजे जी के आवास पर कई विधायकों का आना जाना लगातार बना हुआ है। आखिर क्या कुछ अंदर हो रहा है ये जानेंगे। हमारे साथ में अब्दुल कुद्दुस शेख मौजूद हैं। अब्दुल जी, आप भी अंदर जाकर आए हैं। कयासों का बाजार लगातार गर्म है। तमाम पहले जो 7-8 नाम मुख्यमंत्री के थे अब वो घट चुके हैं। बालकनाथ जी स्वयं ट्वीट कर चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूं। अंदर का माहौल क्या कह रहा है? 101% मैडम जो है वसुंधरा जी कॉन्फिडेंस है और 25 ही सीटें और प्रशासन में जो पकड़ है और आम कार्यकर्ता और जनता में जो खुशी की लहर इस बात की है कि अगर वसुंधरा जी बनती हैं तो राजस्थान में एक नई दिवाली मनाई जाएगी और पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे उत्तर भारत में वसुंधरा जी की जो छाप है, पकड़ है और इनकी जो मदर द्वारा जो विजय राजे सिंधिया जी द्वारा जो है स्थापित जो संस्थापकों में से हैं और अगर ये मुख्यमंत्री 101% चांसेज यूँ हैं कि जो अनुभव मैडम के पास है, पहले भी मुख्यमंत्री रही, 2 बार ये विपक्ष की नेता भी रही हैं और संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और कार्यकर्ता जो आम जन गांव-गांव ढाणी में जो है और सभी 36 कौम को साथ लेके चलती है मैडम। लेकिन अब्दुल जी, एक बात जो है जो तमाम राजनीतिक पंडित भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, राजनीति है और जाहिर सी बात है कि अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का फैसला नहीं हुआ है तो सबके अपने अलग अलग कयास हैं। कयास ये भी है कि शायद मैडम को केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और वहाँ से मैडम ये संदेश लेकर आई हों अपने विधायकों के लिए कि आप लोग बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई उत्तेजना में ना आए, केंद्र का ये फैसला है और हम सबको मिलकर इस फैसले को मानना है, ये कयास है। ऐसा है कि बीच में सारे मैडम ने सभी महिला कार्यकर्ताओं को और सबको और महिला संगठन जो इकट्ठे हुए थे चुनाव के पहले, तब मैडम ने ये कहा था कि मैं राजस्थान छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये मैडम ने आश्वासन दिया था। उसी व्याप में उस लहर को से पूरे राजस्थान की महिलाएं जुड़ी, SC ST माइनॉरिटीज़ और 36 कौम जुड़ी और सबने जिताने में जो मेहनत की उसके परिणाम है कि आज हम सत्ता में आए और 115 सीटें आई और इसके अलावा निर्दलीय हमारे समर्थन से जीत के आए। हम सरकार बनाने जा रहे हैं और मैं तो यही ईश्वर से और आम जनता भी की भी भावना यही है कि मैडम मुख्यमंत्री बने। ये थे हमारे साथ अब्दुल कुद्दुस शेख जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रभारी रह चुके हैं। अभी ये भी अंदर से ही बाहर आए हैं। मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन को दिखाऊंगा ये जो 2 बोर्ड 13 नंबर बंगले के बाहर लग रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। एक में तो मैडम की तरफ से धन्यवाद, आभार, शुभकामनाओं का बोर्ड है जिसमें लिखा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रचंड बहुमत से विजयी होने पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और इस बोर्ड पर मैं बोलूँगा सहयोगी कैमरामैन को दिखाने के लिए, ऊपर लिखा है हर गारंटी पूरी होने की गारंटी, मोदी की गारंटी। इस बोर्ड से, इस मैसेज से कहीं ना कहीं
ये एक संदेश ये भी आता है कि मोदी जी जो कहकर गए थे, जो राजस्थान में जो तमाम सभाएं हुई हैं, जो हम कह सकते हैं जो यात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, आम जनता को यही कहा था कि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पे, कमल के फूल पे लड़ा जा रहा है और पूरे देश में सिर्फ एक ही गारंटी चलती है, वो है मोदी की गारंटी। अगर इस प्रकार के संदेश लिखे हुए बोर्ड वसुंधरा राजे जी के बंगले के बाहर लगे हैं तो हो सकता है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि केंद्र से जो मैसेज मिला हो कि आप मुख्यमंत्री तो आपको नहीं बना सकते या आप नहीं बनेंगे, लेकिन आपको कोई और पद दे दिया जाएगा। ऐसे जो तमाम जो कयास है, हो सकता है कि वो मान लिए गए हों और यही बात, यही फैसला तमाम राज्य समर्थकों को समझाने के लिए मैडम ने यहाँ पर अपने बंगले पर तमाम लोगों को बुलाया और उन्हें यही समझा रहे हैं। हालांकि अंदर से बाहर आए अब्दुल कुद्दुस शेख का कुछ और कहना है। उनका कहना है कि मैडम कॉन्फिडेंस है और वसुंधरा राजे समर्थक ये माने जाते हैं, तो तमाम समर्थकों की तो यही राय है कि वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन आने वाली 12 तारीख को जो विधायी दल की बैठक होनी है उसमें ही फैसला होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे, नाम की घोषणा करेंगे और तमाम जो जीते हुए विधायक हैं, बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सहर्ष इस फैसले को मानेंगे और राजस्थान को जो मुख्यमंत्री बनेगा, जैसा कि कहा गया है बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, कि अब की बार 5 साल नहीं बल्कि 10 साल यहाँ पर राज करना है। इस फैसले के साथ में तमाम बीजेपी के लोग जुटे हुए हैं और मेहनत भी इसी फैसले के तहत की गई है। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। प्रदेश में भाजपा में मुख्यमंत्री के नाम की हलचल तेज होने लगी। आपको बता दें, सोमवार को विधायक दल की बैठक होनी है। इसी बीच नवतेज टीवी ने शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी से खास बातचीत की। बातचीत में विधायक भाटी ने बताया कि पहली प्राथमिकता हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निस्तारण करना है। साथ ही मुख्यमंत्री के सवाल पर कहा है कि भाजपा आलाकमान जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएगी उसका सम्मान करेंगे। साथ ही भावी मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं भी दी। शिव विधानसभा से विजयी प्रत्याशी रविंद्र भाटी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। दूसरा, अब सरकार के गठन की बात चल रही है, आपकी क्या भूमिका रह सकती है? सब मैं मारू जो जिम्मेदारी है वो है कि सेवरी जनतारी बात हूँ सदन तक रखा और उरे मीना में मजबूती में रखा। बाकी सरकार जो बना रहे हैं उन्हें खूब खूब शुभकामनाएं और मैं आशा करा आने वाला टाइम रे मीना में सब 200 लोग एकजुट होए प्रदेश विकास की बात करा। जी, आपकी विधानसभा में क्या कुछ वो मूलभूत समस्याएं थी जिन्हें लेकर आपने ये चुनाव लड़ा? संगम बड़ी समस्या हमारे वो पानी रही है, सड़क रही है, बिजली रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य रही है। तमाम वो मूलभूत सुविधा जो एक सोसाइटी में ना होनी चाहिए वो तमाम चीज़ों की कमी है। और आपने विश्वास दिलाऊँ चैनल के माध्यम में ना कि 5 साल तक उमर वास्ते मजबूती में काम करा और वो तमाम चीज़ें धरातल तक पहुँचा। एक सवाल जो सबके मन में है, सीएम फेस आप किसको देखते हैं? वो उमर काम है और जो भी उमर निर्णय रही और जो भी आलाकमान उमर जो तय करे वो सीएम बने और जो को भी सीएम बने वो ना शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ रविंद्र भाटी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी सीएम बनेगा उसे इनकी तरफ से शुभकामनाएं और अब आने वाले 5 साल में इनके विधानसभा में जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करेंगे और उसे विकास की एक नई गति प्रदान करेंगे। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने सीएम के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई है, लेकिन राजस्थान में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सोमवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में सीएम फेस का ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही पूर्व सीएम के घर पर लगे विधायकों के जमावड़े पर कहा है कि जीते हुए प्रतिनिधि अपने वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं। देखिए, जीते हुए जनप्रतिनिधि, चूँकि ये पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, सब लोग, सभी जनप्रतिनिधि अपने वरिष्ठ नेताओं से मिलाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि और ये पार्टी कार्यालय भी सभी कार्यकर्ताओं का एक श्रद्धा का केंद्र है। ये सिर्फ ईंट मिट्टी सीमेंट का एक स्ट्रक्चर नहीं, हज़ारों लाखों कार्यकर्ताओं की तपस्या का, श्रद्धा का एक केंद्र है। और जिस पार्टी को बनाने में और यहाँ तक पहुँचाने में हज़ारों कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपा दिया, उन्हीं की तपस्या के कारण पार्टी शीर्ष तक पहुँची है। और मैं सोचता हूँ सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में जनता का धन्यवाद दे रहे हैं, देव दर्शन कर रहे हैं
और शीघ्र ही विधायक दल की बैठक के बाद जयपुर पहुंचेंगे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने वाले दोनों शूटर्स को पुलिस ने शनिवार देर रात चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान पुलिस को दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में यह कामयाबी मिली। आपको बता दें, नितिन फौजी को पुलिस सुबह 9 बजे जयपुर लेकर पहुंचे। दूसरे शूटर रोहित राठौड़ को दोपहर 2:30 बजे जयपुर लेकर आई। दोनों को सुडाला थाने में रखा गया है। दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। साथ ही एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि गोगामेडी की हत्या करने के बाद दोनों बदमाश रामवीर के साथ बगरू टोल तक पहुंचे थे। करने वाला है। डीजी साहब ने आपको विदित है, डीजी साहब ने एसआईटी बना दी थी जो कमिश्नर साहब के साथ मिलके हम लोग भी इंफॉर्मेशन डेवलप कर रहे थे। तो इसी बीच में हमारे पास सूचना है कि जो हमारे जो एसपी डीडवाना है आलोक श्रीवास्तव, उनका फ़ोन आया कि साहब हरियाणा की एक पुलिस आई हुई है, उनके पास कुछ इनपुट है, वो एक जगह रेड करना चाह रहे हैं। तो ये बात ये थी कि जैसे हरियाणा में भी ये नितिन फौजी है, फरार था, एक 307 केस में वांटेड था, तो इसलिए वो लोग भी कोशिश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे वो लोग। जब हमारा केस हुआ उसके बाद भी वो लोग, जब इसका नाम आया तो वो काफ़ी सीरियसली ढूंढ रहे थे। तो उनको एक सूचना थी कि सर डीडवाना में इसका लोकेशन हो सकता है। तो उसके बाद डीडवाना एसपी आलोक श्रीवास्तव प्लस उनकी टीम प्लस परेश देशमुख सर ने भी कुछ टीम भेजा था, उन्होंने रेड किया। उस रेड में एक आदमी को पकड़ा। उसने बताया कि जब यहाँ से ये लोग भागे थे, सबसे पहले यहाँ से स्कूटी छीन के भागे, उसके बाद ऑटो से भागे, उसके बाद जो हाईवे किंग होटल है वहाँ से बस पकड़ के डीडवाना की तरफ चले गए थे। तो वहाँ जाने के बाद इस जो संदिग्ध जिसको हमने पकड़ा उसने बताया कि वहाँ से साथ में आए बस में, उसके बाद वो डीडवाना में उतरे। डीडवाना उतरने के बाद एक टैक्सी में बैठ के ये लोग गए सुजानगढ़। जब टैक्सी वालों ने बताया कि सुजानगढ़ में कहाँ ड्रॉप किया, तो वहाँ से एक नौका से दिल्ली जा रही थी बस। तो नौका से जब दिल्ली जा रही थी बस, तो उस बस में बैठ के ये लोग दारूवाड़ा में उतर गए थे। तो बस ड्राइवर ने इस बात की तायद की। तो उसके बाद जब दारूवाड़ा गए तो तब हमने ये कमिश्नर साहब को बताया था कि दारूवाड़ा की लास्ट लोकेशन है। तब कमिश्नर साहब ने अपनी टीम प्लस एसआईटी के और जो इंस्पेक्टर्स हमने साथ में भेजा था, क्योंकि वो दारूवाड़ा दिल्ली के नज़दीक था। पहले भी इस गैंग का लोकेशन दिल्ली में आता था। तब हमने दिल्ली पुलिस की जो रविंदर सिंह यादव है, क्राइम ब्रांच के एडीजी है, उनसे कांटेक्ट किया और उनका हमने वो पता किया। प्लस हमारे जो मनीष शर्मा है प्लस हमारी टीम है, इन्होंने वहाँ बॉन्डसी जेल भी गए, वहाँ भी कुछ पूछताछ किया और हिसार से भी कांटेक्ट किया। तब इनको पता चला कि यहाँ से हिसार गए हैं और हिसार की सीसीटीवी वगैरह से भी हिसार पुलिस ने भी, हमारे टीम ने भी वेरीफाई किया, तब पता चला। उसके बाद वहाँ से के बाद तो साहब ने बता दिया कि इनका लोकेशन पहले हिमाचल मंडी आ रही थी, बाद में चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ में दोनों टीम ने इनको पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक 12 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद सर्वसम्मति से राजस्थान के मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन जब तक किसी चेहरे को घोषित नहीं किया जाता, तब तक बड़ी नेताओं के समर्थक अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। इस सिलसिले में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों से बात की और क्या कहना है उनका मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, आइए जानते हैं। राजस्थान भाजपा कार्यालय में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि बातचीत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कई विधायकों का यहां पर आना जाना शुरू है। कहा जा रहा है कि 12 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी, जिसके अंदर स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे और सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के नाम का फैसला किया जाएगा और उसके बाद में 12 को ही या फिर 13 या 14 को राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। संभावना तो 12 तारीख की है, लेकिन ये तो खैर अब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, टोडा भीम से, दौसा बांदीकुई से आए हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए हैं, हर एक कार्यकर्ता का, हर एक नेता का अपना अपना कोई ना कोई आइडियल होता है, वो उसे मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया भी था कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के बंगले पर लगातार विधायकों का आना जाना शुरू है। इसी प्रकार से भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये लोग आए हैं। ये किसको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, इन्हीं से जानेंगे। भाई साहब, आपकी क्या पसंद है? सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूं।
मेरी पसंद तो यह है डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा बने मुख्यमंत्री। मैं डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा का भगत ही मानो मुझे साहब, तो मैं तो डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा को ही पसंद करता हूँ। आगे जो मोदी जी जिसको बनाएंगे वो ही पसंद है। कहा जा रहा है, हालांकि कयास है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को विधानसभा अध्यक्ष का पद दिया जाएगा, हो सकता है। अब वो साहब वो जिसमें डॉक्टर साहब राजी है उसी में हम भी राजी हैं। कहाँ से आए आप? मैं टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र, गांव ढोलेटा है, बाबूलाल नाम है मेरा। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। भाई साहब कहाँ से आए हो आप? विधानसभा क्षेत्र बांदी कोई विनोद गुडलिया। आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हो? मेरे आइडल सम्माननीय डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी मीणा साहब को मैं मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं। ये मेरी हार्दिक इच्छा है, तहे दिल की इच्छा है। आज आप भाजपा प्रदेश कार्यालय में आए हो, किससे आप मिले अपनी इस बात को लेके? कई लोगों से मिले हैं, नाम ज़्यादातर में जानते नहीं है क्योंकि हम रूरल के लोग हैं। और इस संदर्भ में मेरी 8 से 10 लोगों से गुफ्तगू हुई है, लेकिन वो तो निर्णय तो सम्मानीय मोदी जी को लेना है, सम्मानीय अमित शाह जी को लेना है, सम्मानीय नड्डा जी को लेना है। और जो प्रदेश प्रभारी अभी आ रहे हैं सम्मानीय राजनाथ जी, उनसे और सभी से मेरी विनम्र अपील है कि हमारे आइडल और धरती पुत्र, किसान पुत्र सम्मानीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये कुछ लोग हैं जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक हैं। इनका कहना है, और इनका बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आके 8 से 10 लोगों को, जैसा कि इन्होंने बताया, इन्होंने बातचीत की है और ये चाहते हैं, आइडियल किरोड़ी लाल जी को मानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो समर्थक हैं बड़े नेता के, वो यही चाहेंगे कि उनका जो नेता है जिसे वो आइडियल मानते हैं वो मुख्यमंत्री बने। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के जो ताज है वो किसके सिर पर सचेगा। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। इंश्योर फास्ट इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से रविवार को अपनी वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। ये वेबसाइट ग्राहकों के लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में कंपैरिजन को सरल बनाने और विभिन्न इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स तक उन्हें व्यापक पहुंचान प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि क्लब में इंश्योर फास्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में ईश्वर सिंह फाउंडर एवं सीईओ, भानु प्रताप सिंह सीडीओ, आनंद सिंह सीटीओ सहित स्टाफ अनेक परिजन मौजूद रहे। नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आज हम अपना पोर्टल इंश्योर फास्ट इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर ऑनलाइन लॉन्च कर रहे हैं, जो जयपुर की कंपनी है, जयपुर का स्टार्टअप है और राजस्थान में जो अपना लाइसेंस है IRDAI से वो नंबर 1 पे है और इंडिया में 29 नंबर पे है। अब इंश्योर फास्ट काम क्या करता है? इंश्योर फास्ट का काम ये रहेगा कि इंडिया में पॉलिसी परचेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलिसी आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, बट आपको पॉलिसी के बारे में, अपने बीमा के बारे में जानना बहुत बड़ी बात है कि आप क्या चीज़ परचेज कर रहे हो, राइट चीज़ परचेज कर रहे हो। कोई आपकी पॉलिसी आपने परचेज के लिए आपका उसको नॉलेज नहीं है तो वो पॉलिसी आपके लिए ज़ीरो है, क्योंकि आपको सबसे पहले अगर आप अपना कोई पेन पेपर परचेज करते हो तो उस पेन की क्वालिटी आपको पता होती है, लेकिन इंश्योरेंस की क्वालिटी किसी को नहीं पता। तो हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम इंडिया के अंदर इस नॉलेज को बढ़ाएं कि आप जो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रहे हो उस पॉलिसी को आप जानो और उसको परखो, फिर आप पॉलिसी को परचेज करो। चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से परचेज करो, लेकिन हमारा काम है उस नॉलेज को आगे बढ़ाना। पॉलिसी परचेज करना तो है ही, पॉलिसी को लोगों तक लेके जाना है ही, बट नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने का हम काम करेंगे, जिससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर जो स्कैम पहले काफ़ी टाइम से स्कैम होते भी आ रहे हैं, लोगों के साथ घटना घटित होती है, न्यूज़पेपर में अपन देखते हैं कि आज ये फ्रॉड हो गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कस्टमर को डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से लिंक करवा रहे हैं। तो जो कस्टमर को पसंद आएगा, जो भी भारतवासी को पसंद आएगा, वो डायरेक्ट जाके परचेज कर लेगा। तो ये हम सिंपल से काम कर रहे हैं। जो जयपुर का ये स्टार्टअप है, जो अब पूरे इंडिया में हम लेके जाना चाहेंगे। सो स्कैम की बात करें तो आज के डेट में हमारा इंश्योरेंस में अवेयरनेस जो है ना, वो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको अवेयरनेस नहीं है बेसिकली इंश्योरेंस है क्या। सो हमारा पहला मोटिव जो आप बोल रहे हैं स्कैम वाला इशू, उसके लिए हमने सारा चीज़ प्री डिफाइंड करा हुआ है। जैसे हमें कोई भी व्हीकल नंबर से, अगर मान लीजिए हमें व्हीकल के नंबर से हम सारा डिटेल फैच कर लेते हैं। इवन हमारे डेट पे, आज के डेट में हमारे रॉन्ग पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा बनती हैं। 2 व्हीलर के नाम पे कोई 4 व्हीलर की पॉलिसी बना लेते हैं और 4 व्हीलर के नाम पे कोई ट्रक की पॉलिसी बना लेते हैं। सो हमने सारा अपना जो API ड्रिवन किया हुआ है वो सारा हमारा RTO के वाहन के API से आ रहा है, तो कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस हमारे पे नहीं है। और जो हमारा इंटरफेस है, अभी आप देखेंगे हमारे लॉन्च में जो भी हमारा इंटरफेस है, UI है वेबसाइट का, वो इतना ईजी रखा है कि कस्टमर को मतलब ज़रा सा भी परेशानी नहीं होगी।
फिर भी हमारे पास 24/7 की अवेलेबिलिटी है। कोई भी कस्टमर हमें हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दे कैन आस्क और दे कैन शेड्यूल देयर ऑन कॉल व्हेनेवर दे वांट। सो ये काफ़ी एक अच्छा हम फीचर लेके आ रहे हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के चतुर्दिक आर्ट गैलरी में आर्टिस्टों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जहां नवतेज टीवी ने 2 आर्टिस्ट से बात की। आर्टिस्ट गौरांगी माहेश्वरी ने बताया कि उन्हें एक्सप्रेशन आर्ट में दिलचस्पी है और एक्सप्रेसिव पोर्ट्रेट को आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया है। वहीं आर्टिस्ट पवन कुमार टांक ने बताया कि उन्होंने जिन पोर्ट्रेट को यहां पर लगाया, उनकी खास बात यह है कि हर पोर्ट्रेट में मोर है। मेरा नाम गौरांगी महेश्वरी है, मैं जयपुर से ही हूँ। तो इसको पोर्ट्रेट्स बोलते हैं, पोर्ट्रेट आर्ट फॉर्म है जो कि एक्सप्रेशंस देख के मैं इंस्पायर होती हूँ कि लोगों के अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं, फेशियल फीचर्स होते हैं, उनको देख के बनाया है मैंने। तो ये सारे जितने भी हैं अलग अलग एक्सप्रेशन हैं। कोई साधु है जो बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो अलग अलग एक्टिविटीज़, उनके लुक्स को देख के इंस्पायर होके मैंने सारे पोर्ट्रेट्स बनाए हैं। प्रोफेशनली मुझे 2 साल हो गए हैं ये पोर्ट्रेट्स बनाते हुए। तो इन आर्ट्स को आप अभी यहीं से सोल्ड भी करोगे? हाँ, ये सब सेल पे हैं। कोई भी अगर इनको ख़रीदना चाहेगा तो मैं यहाँ हूँ। जी, मेरी जो पेंटिंग्स है, मैं अक्सर मैंने मोर को हाईलाइट रखा है अपनी हर पेंटिंग में। और अभी मेरा जो पेंटिंग जहाँ भी कहीं भी आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि ये पवन जी की पेंटिंग है। और कृष्णा राधा का जो सब्जेक्ट है वो इतना कॉमन सब्जेक्ट है कि हर आदमी को पसंद आता है, हर शख्स को पसंद आता है। और मोर एक राष्ट्रीय पक्षी होने के नाते मैंने अपनी पेंटिंग को इसको राष्ट्रीय पक्षी के हिसाब से इसको रखा है। और मैंने एक संदेश ये दिया है कि बेटी बचाओ, टाइगर बचाओ। तो मैंने भी ये इस संकल्प लिया था कि मैंने कई बार मैसेज भेजा है कि मोर राष्ट्रीय पक्षी होने के नाते इसकी हत्या ना करें, एक राष्ट्रीय पक्षी हमारी धरोहर है। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, पिछले कई दिन से गहन चिंतन मदन लगातार जारी है। आपको बता दें, विधायकों का लगातार पार्टी कार्यालय में आना जाना है, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी में कौन सीएम बनेगा इसका फैसला सिर्फ केंद्रीय आलाकमान और प्रदेश कार्यालय से ही होगा। साथ ही सिविल लाइन्स बंगला नंबर 13 से डिसाइडेड किया जाएगा कि आखिर कौन होगा राजस्थान का भावी मुख्यमंत्री और क्या है राजनीतिक विश्लेषकों की राय। आइए आपको बताते हैं। इस समय हम खड़े हैं बंगला नंबर 13 सिविल लाइंस पे, वसुंधरा राजे जी के बंगले पे। जी हाँ, 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे जी के बंगले पे, जैसा कि हमने चुनाव से पहले भी कहा था कि राजस्थान में भाजपा के 2 शक्ति केंद्र बने हुए हैं। एक सी स्कीम में बीजेपी कार्यालय और दूसरा शक्ति केंद्र बना है सिविल लाइंस में 13 नंबर बंगला। आपको बता दें कि भले ही आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का फैसला हो चुका हो, मध्य प्रदेश में अगले आने वाले 1 या 2 दिन में फैसला होना बाकी है, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री का नाम का फैसला करना बहुत ज़्यादा आसान, अभी के जो हम कह सकते हैं कि जो समीकरण बन रहे हैं उससे अंदाज़ा भी लगाना कठिन लग रहा है। और कहा जा रहा है कि 11 या 12 तारीख को राजस्थान में बीजेपी की एक मीटिंग होने वाली है विधायक दल की, जिसमें स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पधारेंगे और बहुत मुमकिन है कि उसी मीटिंग के अंदर राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया जाएगा। जैसा कि नवतेज टीवी आपको बार बार ये बताता हुआ है कि पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री के जो नाम चल रहे थे वो कम से कम 7 से 8 नाम चल रहे थे, जिसमें सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ओम माथुर, ओम बिरला, अश्वनी वैष्णव, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबा बालकनाथ व अन्य कई नाम इस पूरी फहरिस्त के अंदर शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, इन नामों का भी छटना लगातार जारी है। और अब अगर आपको हम वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से बताएं तो सिर्फ 4 नाम रह गए हैं। जी हाँ, हालांकि नवतेज टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन तमाम जो राजनीतिक समीकरण कह रहे हैं उस हिसाब से अब सिर्फ 4 नाम रह गए हैं, वसुंधरा राजे, अश्वनी वैष्णव, ओम माथुर, गजेंद्र सिंह शेखावत। और अगर एक और नाम का जिक्र करें जो 6 महीने पहले भी चला था और आज फिर से वो नाम राजस्थान की राजनीति में फिर से उछला है या उछाला गया है, वो है सुनील बंसल का। जी हाँ,
सुनील बंसल संघ के अंदर एक बड़ा पद रखते हैं और कई सालों से लगातार संघ के लिए सक्रिय हैं और जाहिर सी बात है कि क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम का फैसला नहीं है, इसलिए हो सकता है राजनीतिक कारणों से या राजनीति में कयासों की वजह से इनका भी नाम उछला हो। 12 तारीख को कहा जा रहा है कि विधायी दल की बैठक राजस्थान में होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया गया है। अब उस विधायी दल की बैठक में सिर्फ और सिर्फ घोषणा की जाएगी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री ये होगा और आप सबको इसे मंजूर करना ही होगा। भले ही आज 13 नंबर बंगले पे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बंगला है, विधायकों का आना लगातार जारी है, प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी विधायकों का आना जाना लगातार जारी है, लेकिन राजनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं है कि मुख्यमंत्री माफ़ कीजिएगा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे किसी प्रकार का कोई शक्ति परीक्षण कर रही हैं। ये इसलिए भी हो सकता है कि शायद वसुंधरा राजे जी को दिल्ली से ये मैसेज मिल गया हो कि आप अपने तमाम समर्थक विधायकों को ये मैसेज दे दीजिए कि अगर आप मुख्यमंत्री नहीं हैं तो जो भी मुख्यमंत्री है तमाम विधायकों को उनका साथ देना है। राजनीति है, बयानबाजियों का, कयासों का बाजार लगातार गर्म है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आगामी 12 तारीख को जब विधायी दल की बैठक होनी है, प्रस्तावित कही जा रही है, उसके अंदर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस नाम का लिफाफा लेकर आते हैं और कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।